हमारा क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज सेट इनटू रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा. दिस रोटेटिंग व्हील इज नाउ प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल surface with its axis horizontal. Because of friction at the contact, the wheel accelerates forward and its rotation decelerates till the wheel starts pure rolling on the surface. Find the linear speed of the wheel after it starts pure rolling. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्हील है, ये हमारा व्हील बन गया. ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. ठीक है, तो क्या करा इस व्हील को रोटेशन सेट करा रोटेशन के लिए विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा. ठीक है, यानी कि ओमेगा से उसको घुमाया, उसको रोटेट करा. ठीक है, उसके बाद उसे क्या करा, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया. यानी कि ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस. पहले से घुमाया फिर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया. मान लो ओमेगा इस डायरेक्शन में दिया. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है फ्रिक्शन की वजह से जो कॉन्टैक्ट पे जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से जो ये एक्सेलरेट हो जाएगा फॉरवर्ड की तरफ और रोटेशन इसकी कम हो जाएगी. ठीक है, कब तक? जब तक प्योर रोलिंग नहीं हो जाती. तो हमें वो लीनियर स्पीड निकालनी है प्योर रोलिंग के बाद. मतलब प्योर रोलिंग के बाद जो इसके पास एक स्पीड आ जाएगी ट्रांसलेशनल वाली लीनियर वेलोसिटी जो आएगी वो निकालनी है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अब देखो, आप करके भी देख सकते हो ये कि मतलब आपको अगर ये करके देखना है क्वेश्चन की तरह, तो आप क्या करो, आप अपने किसी की भी दोस्त की साइकिल लो या फिर आपके पास आया तो अच्छी बात है, साइकिल लो. साइकिल का जो पिछला टायर होता है उसे उठा दो. ठीक है, उसे उठा के पैडल मारो. पैडल मारोगे तो पिछला टायर घूमेगा. पिछला टायर जब घूमेगा तो जब वो अच्छी तरह अच्छी खासी स्पीड में घूमने लग जाए तो उस टायर को ज़मीन पे रख दो. तो देखना धूल किस तरफ, मतलब मिट्टी किस तरफ उड़ेगी. जब रखोगे उस टायर को आप, तो मिट्टी किस तरफ उड़ेगी? मिट्टी उसी तरफ उड़ेगी जिस तरफ टायर फोर्स लगाएगा. अगर टायर जिस तरफ मान लो, वो अगर जैसे मान लो आपने रखा और टायर ने इस तरफ धूल उड़ाई, मिट्टी उड़ाई, तो मतलब फोर्स वो इस तरफ लगा रहा है. अगर फोर्स इस तरफ है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में, है ना. फिर अगर फोर्स वो इधर लगा रहा है तो फ्रिक्शन उसके अपोज करती है, हमेशा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा. तो अब देखो, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन कोई टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है. जो फ्रिक्शन के टॉर्क प्रोवाइड करने की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? ऐसे, है ना. आप निकाल के देखो, फ्रिक्शन जो ऐसे ही टॉर्क प्रोवाइड करेगा. तो अगर टॉर्क प्रोवाइड हो रहा है ऐसे में तो अल्फ़ा जनरेट होगा जो क्या करेगा, ओमेगा को अपोज करेगा. अगर ओमेगा को ये अपोज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओमेगा देखो, अगर ओमेगा को अपोज कर रहा है तो यहाँ पे इसके पास जो वी होगी, जब रखेंगे तो इस फॉरवर्ड फोर्स लगेगी कि फोर्स अगर इधर लगी है तो वो आगे इधर जाएगा, है ना. पर अभी तक जाना स्टार्ट नहीं करा, मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ जब ये यहीं पे है. ठीक है, जब उसने बस रखा है यहाँ पे. तो जब यहाँ पे फ्रिक्शन लगी, टॉर्क आया, टॉर्क ने अल्फ़ा जनरेट करा, अल्फ़ा अल्फ़ा की वजह से ये अपोज हुआ, तो इसकी वजह से ओमेगा कम होता रहेगा. ओमेगा कम होते 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 कुछ ओमेगा ओमेगा मान कम हो रहा है तो उसकी वजह से वी बढ़ेगा, है ना. क्योंकि लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा. तो यहाँ पे इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, अब देखो लीनियर मतलब जो हमारा वो है मोमेंटम, वो कंजर्व क्यों रहेगा, मैं ये बताता हूँ. देखो, यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है ग्राउंड से. ठीक है, और यहाँ नीचे क्या लग रहा है हमारा, एम जी. ठीक है, तो एम जी और नॉर्मल का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट पी बोल देता हूँ मैं इसे. ठीक है, पॉइंट पी से होके जा रहा है. वो कहाँ से? पॉइंट पी से होके जा रहा है, लाइन ऑफ एक्शन एम जी और एन का. तो इसका मतलब क्या, ये दोनों तो कोई टॉर्क लगाने नहीं वाले. ठीक है, यानी कि पी के अक्रॉस हमारा एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, क्यों रहेगा? एम जी और एन टॉर्क नहीं लगाने वाले. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है. ठीक है, बोल सकता हूँ ना.
तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखूँ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो उसका क्या होगा, आई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा से घूम रहा था, आई इसका कुछ होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अगर मैं फाइनल लिखूँ, फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखूँ, तो उसके लिए देखो, जब अब देखो ये तो तब था जब उसको रखा, जब वो ओमेगा कम हो के कुछ एक वैल्यू तक पहुँचेगा अपनी। ठीक है, जैसे मान लो अब ओमेगा कम होके कुछ ओमेगा नॉट बन गया। ठीक है, ओमेगा कम होके कुछ ओमेगा नॉट बन गया, और इसके पास अब एक लीनियर वेलोसिटी भी आ गया। अब ये लीनियर वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ओमेगा कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ओमेगा नॉट आर इधर लगेगा, है ना, और हमारे पास वेलोसिटी v इधर लगेगी। तो ये पॉइंट तो ये देख के आपको क्या पता लग रहा है, ये रोलिंग कर रहा है। तो रोलिंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम और एक चीज़ लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर, है ना। तो ओमेगा नॉट क्या आ जाएगा हमारा, v बाई आर, ये आगे यूज़ होगा इसलिए मैंने अभी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओमेगा कम हो के कुछ ओमेगा नॉट बन गया, और इसके पास एक v वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ से मैं फाइनल क्या लिख सकता हूँ, फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैं लिख सकता हूँ एम वी आर, है ना, प्लस आई ओमेगा नॉट, है ना। तो ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ गया मेरा। अब इनको क्या करना है, इक्वेट कर दो, क्योंकि कंजर्वेशन करा है ना हमने। तो यहाँ पे आई ओमेगा इक्वल्स टू एम वी आर प्लस आई ओमेगा नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आई दोनों जगह वैल्यू डाल देते हैं हम। तो हमें व्हील बोला है, तो व्हील का हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू 2 बाय एम वी आर है ना, हाँ एम वी आर, प्लस ये हो जाएगा आई हमारा हाफ एम आर स्क्वायर, ओमेगा नॉट आएगा यहाँ पे, ओमेगा नॉट की हम वैल्यू डाल देते हैं, हमने ऊपर लिखी हुई है यहाँ पे वी बाय आर, तो वी बाय आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या क्या कुछ कट रहा है, यहाँ पे हाफ हाफ है, एम एम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हाफ हाफ तो कैंसिल, और एम एम भी कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक आर गया, और ये आर, और यहाँ से एक आर, ये भी गए। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा 3v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो यहाँ से मैं v लिख सकता हूँ, जो ये लीनियर वेलोसिटी से मिली है, वो कितनी मिली है, आर ओमेगा बाय 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि उसे इतनी लीनियर वेलोसिटी मिली है जब वो प्योर रोलिंग करने लग गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।